देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं मारो राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप सभी का स्वागत और प्रदेश की तमाम खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजेंद्र गुढ़ा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कांग्रेस को कोस रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी देखिए। तो मैं थाने एक बताऊं, चुनाव जीतू बसपासू राज बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बढ़ू पासो भी कांग्रेस के माइन दरी उठावे पर टेम आवे जना गुठे से मड़ो है कांग्रेस और पास ओ दू चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहले ले टिकट बसपासू दियो जीतो ओ दू टिकट लिया बहन जी को लाए बोले और पास ओजू चुनाव जीते ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री में खेल में कोई कमी है के मेरा सो बढ़िया 6 फुट 4 इंच को हिलाइड और बैठा भी करने मिले को 6 फुट 4 इंच को हिलाइड और उम्र कौन छोटा है। तो राजेंद्र गुढ़ा ने नवंबर 2021 में ही यह बता दिया था कि वीडियो में राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस को जमकर के कोसते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम बातें भी कही। आपको बता दें कि आज लगातार गुढ़ा के इस बयान को लेकर के और लाल डायरी को लेकर के सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। तो वहीं शुक्रवार को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा ने सोमवार को विधानसभा में लाल डायरी पर जमकर हंगामा किया, लाल डायरी लहराई और इस पर जमकर बवाल हुआ गया। नौबत हाथापाई तक की आ गई। सदन में निकाले जाने के बाद गुढ़ा ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं उसने प्रदेश के चुनावी माहौल में नया रंग ला दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, उसके बाद में और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा ने जब लाल डायरी लहराई हंगामा और नोकझोंक हो गई हाथापाई। लाल डायरी पर सदन में जमकर बवाल। प्रदेश की सियासत हुई लाल। किसने किया सौदा, कैसे बचा ताज? क्या लाल डायरी में ही छुपे हैं राज? सोमवार को विधानसभा में हंगामेदार दृश्य की पटकथा शुक्रवार को ही उस समय तैयार हो गई थी जब विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। अपनी बर्खास्तगी के बाद ही सरकार के खिलाफ अपने तेवर तर्क करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया था और सोमवार को विधानसभा में लाल डायरी के राज खोलने की धमकी दी थी। अपने बयान के मुताबिक बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सदन में न सिर्फ पहुंचे बल्कि जिस लाल डायरी का उन्होंने जिक्र किया था वो भी साथ लेकर आए। बस क्या था, सदन लाल हो गया। विधानसभा की कार्यवाही के बीच राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने डायरी लहराने लगे। गुढ़ा ने लाल डायरी की बातों को सदन में रखने की बात कही, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने गुढ़ा को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। स्पीकर ने गुढ़ा से चेंबर में मिलने को कहा और वहां से तत्काल चले जाने को कहा, लेकिन गुढ़ा स्पीकर के आसन के सामने लगातार लाल डायरी लहराते रहे। काफी देर तक गुढ़ा की स्पीकर से नोकझोंक होती रही। स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने। लाल डायरी की बात हुई है, उन्होंने कहा कि लाल डायरी अगर उसका राज खुल जाता रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चेंबर में आइए। काफी देर नोकझोंक के बाद गुढ़ा स्पीकर के सामने से हटे। इधर राजेंद्र गुढ़ा के डायरी लहराते ही सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक ताव खा गए और वेल में पहुंचकर गुढ़ा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखने लगे, जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया और फिर हो गया हंगामा। नोकझोंक बढ़ी। कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए और फिर नौबत पहुंच गई हाथापाई तक। रफीक और गुढ़ा भिड़ गए। धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई।
सदन में ऐसे अप्रिय हालत बनते देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद स्पीकर ने गुडा को सदन से बाहर निकालने को कहा और मार्शल बुलाकर सदन से निकलवा दिया। सदन से बाहर निकालने जाने के बाद गुडा ने फिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मार्शल ने उन्हें रोक दिया। सदन में हुए इस जबरदस्त हंगामे और सदन से निकालने जाने के बाद राजेंद्र गुडा ने सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। गुडा ने कहा कि उन पर कांग्रेस के 25 से 30 विधायकों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की हर बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। मैं उन्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानता हूँ। मैं महाराव शेखाजी का वंशज हूँ, जिनकी 3 पीढ़ियों ने महिला सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूं कहाँ, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था। मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। सदन में हुए इस बवाल के बाद बीजेपी ने भी सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने जिस तरह मारपीट की है वो निंदनीय है। सैनिक कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर आए थे। वे राज खोलना चाहते थे, गुढ़ा को बोलने नहीं दिया गया। मार्शलों के जरिए उनके साथ मारपीट की गई। अपने ही विधायक पर कांग्रेस के विधायक जिस तरह टूट पड़े वो शर्मनाक है। आंखों के तारे थे, आंखों की किरकिरी बनी, अचानक बर्खास्त किया गया। हम भी जानना चाहेंगे कि वो मंत्री बर्खास्त है या मंत्री के पद पर अभी भी आरूढ़ है। हम सदन में भी जानना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे। और गुडा जी ने सदन के बाहर जो आरोपों की झड़ी लगाई है और यहां तक कह दिया कि सदन के नेता जेल में होते अगर वो लाल डायरी लेकर नहीं भागते। मैं समझता हूं कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर मुझे और उन्होंने मिली भगत का आरोप लगाया। अगर उनके पास ये प्रमाण थे तो उनको फिर मंत्री परिषद के में नवाजा क्यों, किसने उनको कहा था? उन्होंने कुछ और भी मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है तो सरकार लिए बैठे हैं। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक शपथ पत्र दिया था, उसमें मेरी संपत्ति अंकित है। उससे इतर कोई संपत्ति है तो कौन मना करता है? किसने हाथ पकड़ कर रखे हैं? 4.5 साल की सरकार अंतिम पायदान पर है। अब उन्हें मिली भगत भी नजर आती है और अब हमारे बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां भी करते हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। इधर कांग्रेस ने गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं जब 2 बजे से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। इस बीच सीएम के सलाहकार और सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने सदन में लाल डायरी वाले मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और स्पीकर के अपमान का आरोप लगाया। माननीय सभाध्यक्ष महोदय, मैं इनके कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। हंगामा लगातार जारी रहा। हंगामे और शोर शराबे के बीच कई विधायी कार्य निपटाए गए। इस बीच बीजेपी कई विधायक वेल में आ गए और आसन को लाल डायरी दिखाते रहे। इस दौरान पेपर फाड़कर भी वेल में उछाले गए। पेपर के कई टुकड़े आसन तक भी पहुंचे। इसके बाद आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल ने लाल डायरी वाली बात को लेकर सीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही स्पीकर से ये मांग की कि लाल डायरी की जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ये जान सके कि आखिर लाल डायरी में क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस लाल डायरी की जांच भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य करें तो देश के अंदर इनका राज है। इस लाल डायरी की जांच भी करा लें। लेकिन मुझे तो लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि यदि वसुंधरा जी नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, तो कहीं ना कहीं इस लाल डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम भी हो सकते हैं। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी। लेकिन लाल डायरी को लेकर सोमवार को विधानसभा में जो हुआ वो अब सदन तक नहीं रहने वाला है। इस लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत को लाल कर दिया है। डायरी में छुपे राज को लेकर सदन में हुआ बवाल आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी और सुधीर शर्मा के साथ बाबू धायल की रिपोर्ट।
तो वहीं गुढ़ा के सियासी हंगामे के बाद बीजेपी ने भी इसको खूब भुनाया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। लाल डायरी को सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कब्जा किया, वो निंदनीय है। सदन के अंदर कोई भी कागजात है, चाहे वो टेबल पर रखा जाए या सदन में कोई सदस्य उसको रख दे, वो सदन की संपत्ति है। अध्यक्ष को चाहिए था कि उसको खुलासा करते इसमें क्या है क्या नहीं है, और सरकार बचना चाहती है। ये लाल डायरी का कैंपेन अब राजस्थान के गली मोहल्ले में जाएगा। हम सदन और सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और मदन दिलावर जी का निलंबन अगर रद्द नहीं हुआ तो जब भी सदन जुटेगा हम विरोध करेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन सदन में इस प्रकार की कार्रवाई हो जो गलत तरीके से हो रही है, अमर्यादित कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध करने की ताकत भी रखता हूं। सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और लाल डायरी को प्रदेश की जनता को बताए किस किस नेताओं के हिसाब से किसको कितने पैसे राज्यसभा में दिए, किसको कितने पैसे सरकार बचाने के लिए दिए, किसको कितने पैसे। जब इनके असंतुष्ट विधायक मानेसर में जाके बैठ गए थे तो इस लाल डायरी के अंदर सारा सब कुछ अंकित था। हम ये जानना चाहते थे, मदन नहीं तो सदन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है, मदन दिलावर के बिना सदन कतई नहीं चलने देंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राजेंद्र गुढ़ा को लेकर के इसी दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि विरोधियों ने ये प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने यह भी कहा कि राजेंद्र गुढ़ा काफी समय से सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और सरकार किसी दबाव में झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ है तो सामने लेकर के आए। 200% वो विरोध के हाथों में, विरोध पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सारा प्लान है, सब उन्हीं के द्वारा कराया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा पर आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। डॉक्टर सीपी जोशी से भिड़ गए और उसके बाद सदन में जमकर बवाल मचा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामे की स्थितियां पैदा हो गई। गुढ़ा लाल डायरी लेकर के पहुंचे, स्पीकर के सामने डायरी लहराने लगे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। राखी गौतम को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोटा दक्षिण से पिछली बार कांग्रेस की उम्मीदवार थी, हालांकि हार गई थी। कड़े मुकाबले में संदीप शर्मा से चुनाव हारी थी। ब्राह्मण समाज से आने वाली राखी गौतम कांग्रेस पार्टी की नई महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। राखी गौतम को महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान की नियुक्त किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एआईसीसी की ओर से आज जो नामों का ऐलान किया गया है उसमें राजस्थान के लिए भी राखी गौतम के नाम का ऐलान हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। राखी गौतम को महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछली बार कोटा दक्षिण से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार भी रहीं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राखी गौतम के साथ ही आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा में भी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षों का ऐलान हुआ है। तो राजस्थान में राखी गौतम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी। बड़ी खबर है इस वक्त की। इस बात को लेकर के केसी वेणुगोपाल की ओर से आदेश जारी किए गए। एआईसीसी ने इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी है। राखी गौतम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। आपको बता दें, रेहाना रियाज को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही
महिला कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त चल रहा था राजस्थान में और आखिरकार उस पर नियुक्ति कर दी गई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के लिए नहीं भेजा, हम मुझे भेजा तो या महिलाओं के साथ उसकी असमत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे विधानसभा के भीतर, तो अब आप जा नहीं पाएंगे। अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, हो सके जहां जहां ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तुम माफी मांग ले। मैंने कहा क्या कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड्डा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए, मैं उससे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। राजेंद्र जी, दो बात है। एक तो जो 5 विधायक है, जोगिंदर अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था। मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था। मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आप? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था। अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छुना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा? सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए, 2 बात बता दीजिए। मीडिया के सामने जो मुद्दे हैं लाल किस चीज का लेन देन, किसने किसको पैसा दिया? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? एक 2 नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम क्या निर्दलीय जो विधायक थे उनको कितने मिले, किसके से? मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था। उसके अंदर 100-200-500 करोड़ का लेन देन था। दूसरा मेरे पास हो रहा है। गुड्डा जी बताइए, लाल
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव को पीसीसी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। 11 उपाध्यक्ष और 8 प्रदेश महासचिवों को अटैच किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस के खेमे से, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश महासचिव को पीसीसी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। 11 उपाध्यक्ष 8 प्रदेश महासचिव को अटैच किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में लहरा रही लाल डायरी आज काफी चर्चा में, जिसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे हैं। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किस बात का दर्द है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारी संस्कृति पर चोट करने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। के आधार पर चुन के आई, उसमें बिल्कुल ही फेल साबित हुई। और आज जो लाल डायरी चर्चा में है, आखिर उस लाल डायरी में है क्या? कांग्रेस की सरकार के काले कारनामे उस लाल डायरी में है। और ये वही राजेंद्र गुड़ा जी हैं जिन्होंने उस डायरी को इतनी मंजिल कूदकर उस डायरी को लेकर आए। मुख्यमंत्री जी के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी कुर्सी बचाने वाले राजेंद्र गुड़ा हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जिन्होंने नारी की सुरक्षा को लेकर सही आईना इस सरकार को दिखाया, उसको हटा दिया, और जिसने दुष्कर्म को लेकर कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, उस मंत्री को गले लगा लिया। ये दोहरा चरित्र इस सरकार का है। आज रंधावा जी ने कहा संत और मां का अपमान किया, जो हमारी संस्कृति का अपमान है। शायद रंधावा जी को नहीं पता कि कोई भी मां अपनी शिक्षा और संस्कार अपने बेटे को अच्छे से अच्छा देती है, और इसीलिए एक गरीब मां की कौन से पैदा हुआ व्यक्ति आज इस भारत माता की वैभव पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। आखिर किस बात। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के विवादित बोल सामने आए, और इसी को लेकर के बीजेपी भड़क गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पहली बार रंधावा जी ने काफी अभद्र शब्द प्रधानमंत्री को लेकर के बोले हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पहली बार नहीं, पहले भी रंधावा जी ने बहुत ही अभद्र शब्द बोले थे। कांग्रेस हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है और कहती है कि फ्रीडम बोलने की आजादी को देश में रोका जा रहा है। ये ऐसे इन्होंने अभद्र शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ हजम कर लिया है, चुप रहे हैं। एक शिव की तरह उन्होंने सब कुछ अंदर ले लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग बोले जा रहे हैं, अपनी अभद्रता की सीमा को पार करते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि एक शब्दकोश रंधावा जी को भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी भाषा बेहतर कर लें। उन्हें अधिकार है खिलाफत करने का, लेकिन संस्कृति के मर्यादा के अंदर रहते हुए सही शब्द इस्तेमाल करें। यही शोभा देता है राजस्थान को। आप पता नहीं कहां से आए हैं। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।